संसद में इस वक्त बजट सेशन चल रहा है और तमाम उठापटक के बीच जो सबसे चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है वो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष लेकर आया है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल आपके जहन में और सब जानना चाहते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, ओम बिरला के खिलाफ क्यों लाया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सब कुछ जानने के लिए मैं हूं ऋचा और मेरे साथ है वैभव। सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत करते हैं कि ओम बिरला के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिर विपक्ष लेकर क्यों आया है। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं संसद में, और विपक्ष के सांसद जब बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब राहुल गांधी बोलने का प्रयास करते हैं तो उनके बयान के बीच में ही टोका टाकी होती है, उन्हें रोका जाता है। तो मोटा माटी विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता के दबाव में है स्पीकर और इसी वजह से वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को आधार बनाकर अब विपक्ष कोशिश में है कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अच्छा, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके लिए कितने सांसदों का समर्थन हस्ताक्षर जरूरी है? कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का समर्थन आपके पास होना चाहिए, जो कि अभी मिल चुका है। विपक्ष का जो खासकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता ये प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास कम से कम 118 से 120 लोकसभा सांसदों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है और भी कई सारी पार्टियों ने दिया है, जैसे दक्षिण भारतीय पार्टी डीएमके ने भी समर्थन दिया है इस अविश्वास प्रस्ताव को। हालांकि किसने नहीं दिया है? कुछ दल हैं जिन्होंने समर्थन नहीं भी दिया है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है जो पश्चिम बंगाल की पार्टी ममता बनर्जी की, उसने इस अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया है। तो आप पूछ रही थी कितने सांसदों का समर्थन जरूरी है। समर्थन चाहिए 50 सांसदों का, जो कि अभी विपक्ष के पास है करीब 120 सांसद। अच्छा, तो इसके हिसाब से तो फिर ओम बिरला की कुर्सी जानी तय है? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव अभी नोटिस भेजा जाएगा। लोकसभा सचिवालय के जो महासचिव हैं उनको लिखित रूप में आपको देना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या शिकायतें हैं स्पीकर को लेकर, स्पीकर कैसा पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं, सब कुछ लिखित में देना पड़ेगा। और उसमें कोई व्यंग्य नहीं चलेगा, कोई अपमानजनक शब्द नहीं चलेंगे, और जो भी होगा वो तर्क संगत होना चाहिए। अगर तार्किक लगेगा, ये जो भी जवाब होगा लिखित में जो दिया जाएगा वो तार्किक लगने के बाद लोकसभा सचिवालय उसको अगर स्वीकार करता है तो फिर नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी किया जाएगा तो फिर 10 दिनों के बाद एक बहस होगी लोकसभा में, और उस बहस के बाद वोटिंग होगी, और उस दिन लोकसभा में जितने सदस्यों की संख्या होगी उसके आधार पर बहुमत बनेगा। और अगर बहुमत खिलाफ में जाता है तो ये फिर प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाएगा, और अगर इसके साथ में जाता है तो फिर प्रस्ताव पास हो जाएगा, और तब जाकर लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी लोकसभा में विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। उनके पास इतना समर्थन तो जरूर है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन वो पास नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके लिए आपको लोकसभा में जो समर्थन चाहिए वो आपके पास नहीं है। बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, उनके बाकी सहयोगियों के पास, नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास माफ कीजिएगा, टीडीपी के पास जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उनके पास 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। तो मोटा माटी एनडीए लोकसभा में बहुमत में है, और इसी वजह से स्पीकर बिरला की कुर्सी पर कोई खतरा तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो वैभव, आपने प्रोसेस तो बता दिया कि एक स्पीकर को हटाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, लेकिन इसके बाद एक और सवाल है कि इतिहास में अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है जब किसी स्पीकर के लिए, अध्यक्ष के लिए ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है? देखिए, 3 बार हो चुका है। एक बार 1954 में, एक बार 1966 में और एक बार 1987 में, जब नोटिस जारी किया गया था और प्रस्ताव पर बहस हुई थी लोकसभा में, लेकिन कभी भी स्पीकर को हटाया नहीं जा सका है। तीनों बार प्रयास किया गया, तीनों बार में हटाया नहीं जा सका है, और कई बार ये भी कोशिश हुई है कि नोटिस भी जारी कर दिया जाए। मतलब नोटिस जारी हो नहीं सका था, लेकिन प्रयास भरपूर हुए थे, वो भी कई बार हुआ है। जैसे कि ओम बिरला के खिलाफ ही 2020 में ऐसा हो चुका था, जब एक साथ कई सारे सांसदों का निलंबन हुआ था। उसके बाद विपक्ष ने कोशिश की थी कि प्रस्ताव लाया जाए, हालांकि वो प्रस्ताव आ भी नहीं सका था। तो ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं, इसके लिए आपके पास बहुत सारे समर्थन होने चाहिए सांसदों के, और अगर पूरा सदन ही खिलाफ होगा स्पीकर के तब जाकर स्पीकर को हटाया जा सकता है। अगर सिर्फ कुछ सदस्य खिलाफ होंगे तो कुछ सदस्यों को लेकर आप स्पीकर को नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो गणित है वो आपके साथ नहीं रहेगा फिर। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों के कॉन्फिडेंस से ओम बिरला को कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए एक पूरी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बहुत सारा समर्थन चाहिए, जो कि फिलहाल विपक्ष को कितना मिलने वाला है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा नोटिस आने के बाद। और इस प्रक्रिया पर भी हमारी नजर बनी हुई है, इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इसमें ऋचा जी मैं कुछ और जोड़ भी दूं, हो सकता है कि एक रणनीति के तहत ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है
और ये प्रस्ताव आए भी ना, बस कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर ले कि देखो मैंने स्पीकर पर दबाव बना दिया, और किसी तरह से वो अपनी बात रखने में कामयाब हो जाए संसद में। खासकर स्पीकर अगर कांग्रेस पार्टी या और विपक्षी नेताओं को थोड़ा ज्यादा समय देने की कोशिश कर लें तो हो सकता है कि प्रस्ताव भी ना आए। बिल्कुल वैभव, बजट का सत्र चल रहा है और सेशन में हंगामा और उठापटक होना लाजमी है, और जब तक ये नहीं आता है तब तक सेशंस का मज़ा भी नहीं आता है। फिलहाल ये ऑडियंस के लिए एक बहुत नई चीज़ आपने और हमने बताई, पूरा प्रोसेस बताया, और क्या पूरा तरीका है ये अभी हमें पता चल चुका है। तो खबर पर हम नज़र भी रखने वाले हैं और कुछ अपडेट भी निकल कर आएगा, वो भी आपको पहुँचाते रहेंगे। मैं ऋचा और मेरे साथ हैं वैभव, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.